अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बिजी। आज हम जनरल साइंस GSC 101 का लेक्चर नंबर 27 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 27 जो कि केमिस्ट्री के पोर्शन का लेक्चर नंबर 13 है। मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस। मिक्सचर होता है कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजें जो हैं उनमें केमिकल रिएक्शन ना और वो हम उसका मिक्सचर बना लें, जैसे कि उसकी होममेड घर की मिसालें में आ जाते हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन अच्छे से एक दूसरे के अंदर हल हुआ हुआ है। अब उसकी मिसाल ये है कि पानी में नमक या चीनी घोल दें तो वो अच्छे से हल होके चीनी या नमक वो हमें एक पानी की तरह का ही कलर, मतलब लिक्विड ही नजर आ रहा है, उसमें चीनी या नमक नजर नहीं आ रहा। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो वो ऐसे ले लें कि सलाद अगर आपने बनाया हुआ है तो वो आपको उसके जो सलाद के अंदर की चीजें हैं वो सारी अलग अलग नजर आ रही हैं, लेकिन वो अपने अच्छे से मिक्सअप भी की हुई हैं। तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस भी अंदर हैं, उनमें केमिकल रिएक्शन भी नहीं हो रहा और वो आपको अलग अलग नजर भी आ रहे हैं। A mixture is a mixed substance which obtained on mixing two or more substances without undergoing any chemical reaction. Types of mixture are of two types: homogeneous mixtures, heterogeneous mixture. होमोजीनियस मिक्सचर वही बात जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कही थी, नमक और चीनी वाली, वही यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ, homogeneous mixture has uniform composition throughout its body. They are known as solution. इनको solution कहते हैं। For example, when sugar or salt is dissolved in water, it forms a solution in which the sugar or salt and water are uniformly mixed. The sugar or salt is dissolved uniformly in water. Another example is air. Air में क्या है, डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं, वो हमें नजर तो नहीं आ रही, वो अच्छे से मिक्सअप हुई हुई है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर। A heterogeneous mixture is that which does not have uniform composition. For example, granite, which consists of quartz, feldspar, and mica. ये सारी रॉक्स हैं, वे इकट्ठी मिक्स की हुई हैं, तो आपको हम उन रॉक्स को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो heterogeneous mixture है। And you can identify each of the substance separately in the mixture. Heterogeneous mixtures can be सस्पेंशन और कोलॉइड सस्पेंशन, यानी वो आप सस्पेंड हुए हुए हैं, आपको नजर आ रहे हैं, वो मिक्स भी हैं पर आपको वो नजर भी आ रहे हैं। सोल्यूशन। A solution is a homogeneous mixture of atoms, ions or molecules of two or more substances. मिनिमम दो चीजों का सोल्यूशन होता है और मैक्सिमम आप उसको जितने नंबर तक भी ले जाएं, जितनी मर्जी इसमें चीजें डाल दें, तो अच्छे से कोई चीज मिक्स हुई हुई है कि वो अलग अलग हमें नजर नहीं आ रही, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। A homogeneous mixture is that which has uniform composition throughout its body. In other words, it has only one phase. एक ही शक्ल में नजर आ रहा है। Suppose we stir some sugar into a glass of water. हम चीनी गिलास में, पानी के गिलास में मिक्स करते हैं। The grains of sugar disappear. चीनी या नमक जो भी हम डालें में नजर आना बंद हो जाएगा जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। एंड वी हैव अ क्लियर लिक्विड दैट लुक्स लाइक जस्ट लाइक प्योर वाटर। पानी की तरह ही वो हमें नजर आ रहा होगा। द शुगर मॉलिक्यूल हैज have dispersed among water molecules and sugar and water thus form a solution। इस तरह चीनी और पानी का एक सोल्यूशन बन जाता है क्योंकि वो उसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं, फैल जाते हैं, वो हमें नजर नहीं आते। Types of solution. Solutions can be classified on the basis of their state, solid, liquid, or gas. Thus, there are nine types of solution. बस आपने ये याद रखना है कि इसकी नाइन टाइप्स है सोल्यूशन की। अलग अलग हमने इसकी टाइप्स यहाँ डिस्कस नहीं करनी क्योंकि ये जनरल साइंस है, केमिस्ट्री अलग से सब्जेक्ट के तौर पे नहीं है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोल्यूशन इज अ सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड्स। जैसे कि नमक और चीनी जो है वो भी सॉलिड्स होते हैं और पानी जो होता है वो लिक्विड होता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ये है कि सॉलिड डिजॉल्व्स इन लिक्विड। द लिक्विड इन
इज मोस्टली वाटर, ज्यादातर लिक्विड के तौर पे भी पानी लिया जाता है। सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। अब जब हम बात करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, तो उसमें दो चीजें होती हैं। सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर कोई चीज मिक्स की जा रही है, सोल्यूट वो होता है जिसको मिक्स किया जा रहा है। जैसे अगर अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया नमक चीनी जो है वो पानी में हल करने की, तो इस केस में नमक या चीनी जो है वो सोल्यूट होगा, और जो पानी है जिसमें ये हल किया जा रहा है वो सॉल्वेंट होगा। The solvent is the component of a solution that is realized as dissolving another component called a solute। यानी solvent क्या होता है कि वो जो हमें नजर आ रहा है जिसके अंदर कोई चीज हल की जा रही है, और जो हल हो रही है वो solute है। Usually the component present in larger quantity is called a solvent। अब जैसे पानी में नमक या चीनी हर रही, पानी लार्जर क्वांटिटी में होता है ना, तो चीनी और नमक कम होगा। तो जो लार्जर क्वांटिटी है वो होती है सॉल्वेंट, एंड द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड द सोल्यूट। आगे चलते हैं, कंसंट्रेशन एंड इट्स यूनिट। By concentration we mean the relative amount of the component of a solution। यानी कितना वो जो solution बन गया उसमें कितना पानी है और कितना उसमें नमक या चीनी है, वो होगी concentration। It tells us the ratio of quantity of one component to the quantity of other, or to the total quantity of the solution। It has many units, some common units are discussed below। commonly ये कहा जाता है percentage। The ratio of the mass of the solute to the mass of solution multiplied by 100 is mass percentage। आपको पता है आप परसेंटेज किस तरह निकालते हैं? इसी तरह निकालते हैं ना, जैसे आप अपने ग्रेड्स की परसेंटेज निकालते हैं, तो आपने जितने सब्जेक्ट में मार्क्स हासिल किए डिवाइडेड बाय टोटल जितने मार्क्स है मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी तरह जहाँ पे जब आपने एक सोल्यूशन बनाया हुआ है उसकी परसेंटेज निकालनी है, तो उस सोल्यूशन में आप देखेंगे कि किसका निकालना है, सोल्यूट का निकालना है या सॉल्वेंट का निकालना है। अगर सोल्यूट का निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा सोल्यूट, नीचे आएगा सोल्यूशन, क्योंकि वो अब टोटल मार्क्स की जगह क्या है, सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट भी था और सोल्यूट भी था। तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा मैथ ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। आप अपनी बुक्स में ये मिस्टेक करेक्ट कर लीजिएगा। ये मैथ्स सोल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ आना था, मैंने यहाँ पे ये टाइप कर दिया, आपको नजर आ रहा होगा। तो आपने अपनी बुक्स पे ये इस तरह से कर लेना है, ऐसे कर लें कि क्रॉस मार्क लगा दें इसके ऊपर, ताकि आपको याद रहे कि ये क्रॉस करना है। और इस तरह से इसी को बेशक आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, या आप इस पे यहाँ से देखें, जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं ना, तो इस तरह आ जाता है, आप यहाँ पे इधर लिख लें। तो मैंने इसी तरह ये टेक्स्ट टाइप करके इधर लिख दिया है मैथ्स ऑफ सोल्यूशन। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे करेक्ट कर दिया गया है। आगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी हुई है, एग्जाम्पल। A solution contains 25 grams of sugar in 150 grams of water। What is the percentage of mass of the sugar in the solution? तो ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है। ऊपर आ जाएगा 25, नीचे क्योंकि बात है मैस ऑफ सोल्यूशन की, तो आप मैस ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे, 25 प्लस 150 वो आ जाएगा 175। 25 ऊपर नीचे 175 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। अगर किसी को ये समझ नहीं आई, फिर भी, इतना आसान है ये, लेकिन अगर फिर भी ना आई तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको इसका सॉल्व करके वर्ड पे आंसर दिखा दूंगी। For liquid solution, it is sometimes more convenient to express the concentration in the units of present percentage by volume। यानी दोनों अगर लिक्विड है, यहाँ ऊपर वाले में क्या था, चीनी या जो है नमक वो सॉलिड होता है। तो अगर लिक्विड है दोनों, तो फिर कैसे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। अब जैसे नीचे वाला उसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। A solution of 10 ml acetone and 50 ml water was prepared। Calculate the percentage by volume of acetone। एसीटोन की निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आएगा सॉल्यूशन का, तो 10 प्लस 50 इज इक्वल टू 60। 10 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इस तरह ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर अगेन वही चीज अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए, फॉर मोर क्लैरिफिकेशन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगी। मोलैरिटी।
Molarity is the most common unit of concentration used in chemistry. Molarity is, or the molar concentration, is the number of moles of solute dissolved per decimeter cube of a solution. 1 decimeter cube is equal to 1 liter. Molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liters. तो ये इसका फॉर्मूला होता है। आगे एग्जांपल दी हुई है। 10 ग्राम ऑफ NaOH were dissolved in enough water to prepare 100 centimeter cube solution. Calculate the molarity of NaOH. तो ये मैंने ये वाली तो इधर नीचे वाले की कैलकुलेट की हुई है। ये भी इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप इसको वो निकालें। मोलर मास ये देखें ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और इस तरह आप कैलकुलेट करें। अगर आप लोगों को कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक हुई तो आंसर्स अगर आपके इस तरह सेम ना आए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा, आपको सोल्व करके दिखा दिया जाएगा। मोलैरिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे टर्म मोलैलिटी आनी थी। ये चीज होती है मोलैरिटी और ये चीज होती है मोलैलिटी। मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी पर केजी में कितना नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व हुए। 15 ग्राम of NaOH was dissolved in 100 ग्राम of water. Calculate the molality of NaOH. तो हम ये कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास NaOH का ये है। आप इसको अगर आपको नहीं करना आता तो वो आप देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में हमने देखना होता है इसका मास क्या है। जैसे सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16, मतलब इस तरह टोटल कैलकुलेट करना होता है। हाइड्रोजन का 2, सॉरी हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये इस तरह कैलकुलेट करना होता है। पीरियोडिक टेबल अपने प्रीवियस चैप्टर्स में से खोल के सामने रख के इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। Molality is independent of temperature as it is mass to mass ratio, while molarity is temperature dependent as it is mass to volume ratio. ये आपने ये चीज याद रख लेनी है कि इनमें क्या फर्क है। आगे है चलते हैं, solubility एंड saturation। सोलिबिलिटी में कितना कोई चीज सोल्व डिसोल्व हो सकती है, एक लिमिट ही होती है। जैसे अगर आप नमक या चीनी को पानी में घोले जाएं, मतलब आपने चीनी डाली हल्की, फिर और चीनी डाली, फिर हल्की, फिर और, एक टाइम आएगा जब चीनी मजीद हल होना बंद हो जाएगी और आपको चीनी नीचे पैंदे में नजर आना शुरू हो जाएगी। तो उस टाइम पे आप कहते हैं कि ये मैक्सिमम जितना डिसॉल्व हो सकती थी हो गया है, सॉल्यूशन जो है अब वो सैचुरेटेड है, यानी मजीद इसमें कोई चीज और हल नहीं हो सकती। एट अ रूम टेम्परेचर अगर हम बात करें, क्योंकि अगर आप उसको हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना शुरू हो जाएंगी, टेम्परेचर हीट देंगे आप लोग उसको, तो फिर उसमें मजीद चीनी हल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो वापस जब रूम टेम्परेचर पे आएगा तो जितनी हल हुई होगी वो वापस आपको पेंदे में नजर आना शुरू हो जाएगी। उसको जो कहते हैं ना कि हीट ट्रीटमेंट के बाद जिन उसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड, यानी अपनी सैचुरेशन से ज्यादा उसने सैचुरेट कर लिया किसी चीज इसको, जो कि सल्यूट है। This is an important question, that how much of solute at a maximum can be dissolved in a given quantity of solvent। यानी कि जो solute है एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में कितना हल हो सकता है। The maximum amount of a solute dissolved in a given amount of a solvent is called solubility of that solute। ये इसकी solubility की डेफिनेशन है। इसको ये अलग से नीचे भी डिफरेंट तरीकों से दिया हुआ है, आप इनमें से कोई भी याद कर सकते हैं। इट कैन बी प्रिसाइजली डिफाइंड एज फॉलोज। द solubility of a solute in a given solvent is the concentration of that solute in its saturated solution at a specific temperature। यहाँ टेम्परेचर की बात इसीलिए की गई है क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि अगर चीनी हल होना बंद हो गया तो अगर आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें, उसको टेम्परेचर पानी का इंक्रीज करना शुरू करें, उसमें मजीद चीनी हल होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी कंसंट्रेशन जो है वो सोल्यूशन में डिसॉल्व हो गई है उसको कहते हैं सोलिबिलिटी। Solubility can be expressed in any of the units of the concentration. However, it's commonly expressed in gram per decimeter cube।
A saturated solution is the solution which can dissolve no more amount of solute at the given temperature. यानी मैक्सिमम डिजोल्व हो गया, इससे ज्यादा और नहीं होगा। आगे ये वही एग्जांपल दिया जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई है कि if we start slowing adding sugar to water taken in a beaker, at first it dissolve rapidly but then gradually the dissolution process becomes slow। ज्यादा फिर आहिस्ता आहिस्ता, पहले तेजी से चीनी हल होती है, फिर कम स्पीड में हल, और एक टाइम आता है हल होना ही बंद हो जाती है। The continued addition of sugar eventually brings the solution to saturation, after which any additional sugar simply falls to bottom of the container where it remain undissolved। यानी कंटेनर जो है उसके पेंदे पर चीनी बैठना शुरू हो जाएगी, मजीद वो हल नहीं होगी। एट दिस पॉइंट देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन एक्सेस अनडिजोल्व सोल्यूट एंड द डिजोल्व वन। बज़ाहिर हमें नजर आ रहा होता है कि वही चीनी वही बैठी हुई है नीचे, वो मजीद हल नहीं हो रही, लेकिन एक्चुअली इन द केमिस्ट्री सेंस की ये होता है कि जो हल हुई हुई है कभी वो अनडिजोल्व बन जाती है, और जो अनडिजोल्व पड़ी होती है वो डिजोल्व हो जाती है। तो उसके अंदर एक इक्विलिब्रियम बना हुआ होता है। दिस सोल्यूशन ऑफ शुगर इज सेड टू बी सैचुरेटेड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। यानी आपने अगर एक्सेस चीनी है वो निकाल ली जाए, अब जो चीनी उस पानी के अंदर हल हुई है, कितनी चीनी अगर आपको पता है कि कितनी चीनी हमने डाली थी जो हल हो गई है, तो वो उसकी कह देंगे कंसंट्रेशन है उस सोल्यूशन में। नेक्स्ट टॉपिक है डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट्स। डिसोसिएशन मीन हल हो जाना, अच्छे से वो डिजोल्व हो जाते हैं। सोल्यूट्स कोई भी सोल्यूट हो सकता है, जैसे इस केस में चीनी था, अगर हम नमक डालें तो वो नमक होगा। की मिसाल केमिस्ट्री में NaCl कॉमन नमक को कहते हैं। तो NaCl जो है वो जो पानी में डालें तो वो स्पर्श हो जाता है और सोडियम और क्लोराइड, जो क्लोराइड आयन की फॉर्म में आ जाता है। When sugar dissolve in water, the solute particles that are dispersed throughout the resulting solution are sugar molecules. On the other hand, many solids undergo dissociation or ionization when dissolved. For example, NaCl forms sodium and chlorine ions in the solution. The solubility of NaCl at 25 degrees Celsius यानी रूम टेम्परेचर है पे have been estimated to be 5 mole per decimeter cube or 292.5 gram per decimeter cube। sparingly soluble substances यानी जिनकी वो ऐसे सोल्यूट जो के उनकी सोलिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, थोड़े से वो डिसॉल्व होते हैं पर बहुत ज्यादा नहीं होते, उसको हम कहते हैं sparingly soluble substances। The substances that have very low solubility are known as sparingly soluble or slightly soluble substances, for example AgCl। Now hydration। हाइड्रेशन होती है पानी में कोई सी मॉलिक्यूल की मौजूदगी, या कोई साल्ट है, कोई एसिड है, कोई बेस है, कुछ भी सब्सटेंस है जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से अटैच हुआ है कि उसकी अ, अपनी शनाख्त भी बाकी है। यानी अगर कोई साल्ट है ऐसा, अ, उसके साथ, जैसे ये नीचे दिए हुए को, ये CaSO4 2H2O, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। कॉपर सल्फेट की अपनी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, कैल्शियम क्लोराइड की अपनी प्रॉपर्टीज मौजूद है, लेकिन उसके साथ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हुए हुए हैं, तो हम उसको कहेंगे हाइड्रेशन। When an ionizable substance, an acid base salt, is added to a water to form a solution, it breaks up into ions. The ions are surrounded or encased by a water molecule due to attraction between the ions and water molecules। क्योंकि पानी जो है वो खुद भी पोलर होता है, उसमें हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन की फॉर्म में पाए जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली बिहेव करती है और हाइड्रोजन जो है पॉजिटिवली बिहेव करता है। तो क्या है, वो जो आयंस बन गए हैं, जैसे NaCl एक नमक है, इसमें Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो Cl जो है वो हाइड्रोजन के करीब जाएगा और Na जो है वो किसके करीब जाएगा, ऑक्सीजन के। इस तरह से होगा कि नेगेटिव वाला और पॉजिटिव को, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। This process is known as hydration. Water is a polar molecule in which the hydrogen atoms are partially positive charged and the oxygen atom is partially negatively charged.
बीइंग पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द आइंस डिप्ड इन इट, यानी उसमें जो आइंस डाले, जो सॉल्वेंट डाला है, वो पोलर बन गया है, वो अपने आयन फॉर्म में चला गया। दस इन वाटर सोल्यूशन ऑल कैटाइंस एंड एनाइन, कैटाइन होता है पॉजिटिव चार्ज, एनाइन होता है नेगेटिव चार्ज, आर हाइड्रेटेड। द कैटाइंस आर अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव ends oxygen of the molecule, water molecule, and anions are attracted by positive end of the water molecule, hydrogen. Water of hydration. Water can become an incorporated in solid compound by occupying specific crystal sites in the solid, यानी उसी को हम अगर सॉलिडिफाई कर दें तो उसमें पानी भी थोड़ा सा मिक्स रहता है, विदाउट बीइंग स्ट्रांगली बॉन्डेड बाय अ स्पेसिफिक एटम। द दिस एटम इज दिस वाटर इज कॉल्ड वाटर ऑफ हाइड्रेशन और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द कंपाउंड having water of hydration are called hydrates. Some example are कैल्शियम सल्फेट की एग्जांपल दी, CaSO4 डॉट 2H2O, कॉपर सल्फेट की CO2, CuSO4 डॉट 5H2O, कैल्शियम क्लोराइड की CaCl2 डॉट 6H2O। Many hydrates lose their water of hydration upon heating, यानी जब हीट ट्रीटमेंट देंगे तो वो स्टीम बन के निकल जाएगा पानी, तो हमारे पास प्योर वो जो है क्रिस्टल वापस रह जाएगा। एंड फॉर्म एंड हाइड्रस, यानी पानी के बगैर कंपाउंड बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटा मीन 5, changes into anhydrous copper sulfate bite on heating, hydrolysis. The reaction of water with an anion or cation or both of the salt causing a change in the pH is called hydrolysis. आगे चलते हैं colloids. Colloids form the dividing line between solution and heterogeneous mixture, यानी वो solution भी होता है पर proper solution भी नहीं होता। They are not true solution. In colloids, the dispersed particles are larger than typical molecules. In colloids, we don't have solute or solvent. Rather, we have a dispersed phase and dispersion medium, colloid scattered light. This is called Tyndall effect. यानी क्या होता है कि उसमें हमें वो सही से मिक्स भी नहीं होते, अलग अलग से नजर भी नहीं आ रहे होते, लेकिन हमें क्या होता है फिर भी वो प्रॉपर होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता। सॉल्यूशन और कॉलाइड का ये कॉलम बना के उन्होंने टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस दिया हुआ है, ये पूछा जा सकता है, तो आपने इसको डिफरेंस टेबुलर फॉर्म में ही लिखना है। This is the homogeneous mixture and stable mixture of solute in solvent, and colloid का this is the heterogeneous and stable mixture of particle in the solvent. Particle sizes of solutes are very small, does not visible under light microscope. इसमें क्या होता है, particle size नजर आते हैं, हाँ, larger size and visible through the light microscope. Solute evenly distributed, does not show Brownian movement, Tyndall effect, etc. Particles are remain scattered, does not steal down longer period. They show Brownian motion and exhibit Tyndall effect. आगे दी हुई है डेफिनेशन कुछ जो कि पीछे भी डिस्कस हो चुकी हैं, यहाँ अगेन दी हुई है क्वेश्चन फॉर्म में, इसी तरह ये क्वेश्चन फॉर्म में पूछी जा सकती है पेपर में। व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वही चीज जो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जब उसमें मजीद सॉल्यूट जो है वो डालें और उस गिवन टेम्परेचर में वो हल ना हो तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन which cannot dissolve more solute at a given temperature. If in such a solution you add more solute at that temperature, it will not dissolve and will settle down at the bottom. Thus, the solution which cannot dissolve more solute at a particular temperature is called saturated solution. ये इसी तरह क्वेश्चन यहाँ पे आए, लेकिन आपने जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपने पीछे वाली जो चीनी की मिसाल है वो लाजमी ऐड कर देनी है। अकॉर्डिंग टू द नंबर गिवन टू द क्वेश्चन, यानी कितने नंबर का सवाल है, आपने जो पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है वो ये देखना होता है कि आपको कितने नंबर का दिया गया, जवाब उतने नंबर का होना चाहिए। ये नहीं कि आपको कि बस यहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल 5 नंबर का आ गया है तो आप ये एक दो नंबर का जवाब लिख के वहां छाप दो और को हो के हमने तो बुक में इतना जवाब दिया था वो लिख दिया, हमें नंबर क्यों नहीं मिले। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपने अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोल्युबिलिटी। ये भी हम पीछे अभी
हमने अभी भी पढ़ा है। उन्होंने अलग से सवाल बना के दे दिया, सोल्यूबिलिटी के पीछे डेफिनेशन दी हुई है। आप चाहे तो वही वाली कर सकते हैं, चाहे तो ये वाली कर सकते हैं, लेकिन विद एग्जाम्पल देंगे। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट नीडेड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट at specific temperature is called solubility of that solute in the solvent at temperature. In other words, solubility is the maximum amount of solute that will dissolve in a given amount of solvent at a particular temperature. ये वही चीज कि कितना ज्यादा जो सोल्यूट है उस टेम्परेचर के ऊपर हल हो सकता है, उसके अंदर मैक्सिमम कितना हल हो सकता है, तो वो उसकी सोलिबिलिटी होती है सोल्यूट की। हाउ मोलैलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मोलैलिटी, ये भी हम जब पीछे मोलैलिटी और मोलैलिटी पढ़े थे वहां पे भी मैंने आपको कहा था कि ये लाइन आपने याद रख लेनी है कि इसमें क्या फर्क है। तो वो इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन भी बना के दे दिया। मोलैलिटी इज अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन जब आपने पेपर में अगर ये सवाल आएगा तो इसके फॉर्मूले लास्ट में लिखते हैं, वहां पीछे मोलैलिटी और मोलैलिटी के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, वो आपने ऐड करके फिर क्वेश्चन कंप्लीट करना है। मोलैलिटी इज द अनदर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। So molarity is the mass per volume, whereas molality is the mass per mass. Therefore, molarity varies with temperature, but there is no effect of temperature on molality. अब ये देखें, ये पीछे यहाँ पे फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये फार्मूला भी दिया हुआ है और इसका यूनिट भी बताया हुआ है थोड़ा सा। तो इस फॉर्म में ही आपने इसको आंसर करना है, यानी ये आपने डेफिनेशन लिख के फिर उसका यूनिट भी बताना है कि क्या यूनिट होगा। मोलैलिटी का यूनिट नहीं होता क्योंकि ऊपर भी मैथ्स है नीचे भी मैथ्स है, लेकिन मोलैलिटी का होता है। तो आपने इस तरह से बताना है, यानी आपने बताना है कि इनके क्या यूनिट होते हैं और क्या फॉर्मूले होते हैं और क्या डेफिनेशन। सबसे पहले जब आप किसी की भी डिफरेंस लिखते हैं, अगर आप इसको भी टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तरफ लिखें जैसे यहाँ पे सोल्यूशन और कोलॉइड दिया, तो इसी तरह यहाँ आ जाएगा मोलैरिटी, यहाँ आ जाएगा मोलैलिटी। इधर लिखे नंबर 1 पॉइंट पे डेफिनेशन दोनों की, नंबर 2 पॉइंट पे इधर इन दोनों के फॉर्मूले, नंबर 3 पॉइंट पे दोनों की यूनिट लिख दें। और नंबर 4 पॉइंट इसका बनेगा कि एक बताएं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है और एक लिखेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो ये आपके जो है इस तरह से डिफरेंस बन जाएगा। तो डिफरेंस को हमेशा कोशिश किया करें टेबुलर फॉर्म में लिखने। यहाँ पे ये लेक्चर होता है खत्म। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई या कोई न्यूमेरिकल आपसे इसका हल ना हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मजीद स्टूडेंट्स तक शेयर करें। आप दे मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।